मेलोनी जी जो हैं बहुत अच्छी प्रखर राष्ट्रवादी बन चुकी हैं और उन्होंने कहा है यहाँ पे कट्टर मुसलमानों की एंट्री बैन है और हम यूरोप में नहीं चाहते कि शरिया लॉ लागू हो। ये वही लोग हैं जो पत्थरबाज, जो मुस्लिम आतंकवादी थे, कश्मीर में पत्थरबाजी करते थे, जो कश्मीरी पंडितों को मारते थे, उन्हें अपना बाप मानते थे ये लोग। ये राजनीतिक पार्टियाँ यासीन मलिक के तलवे चाटते थे। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये पाकिस्तानी पार्टी है। अरे जो गद्दारी करते हैं देश के साथ, जो भारत नारे तबगीर लगाते हैं या यालिब गालिब चालिब लगाते हैं या सरतन से जुदा नारे लगाते हैं, उन गद्दारों की बात कर रहा हूँ। हम लोग ने ज़िंदगी 70 साल हमें यही ऐसे है, हमने राशन कार्ड बनवाने के पैसे लिए, ट्रांसफ़र कराने के पैसे, ट्रांसफ़र रुकवाने के पैसे, पुलिस थाने में जाने के पैसे, आने के पैसे, हर चीज़ के पैसे ही पैसे। तो अब हमारे सारे धंधे अब क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाते रहेंगे राजनीतिक लोगों के पीछे? हमारी कमाई के साथ में सारे बंद करा दिए मोदी ने। मैं पीओके का रहने वाला हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर में क्या था, हमारे पत्थरबाजी तो 500-500 रुपये हम देते थे पत्थरबाज को, हमें पीछे से 2-2 हज़ार मिलते थे। अब बताओ 1000 पत्थरबाज को करना, 1000 में 1500 एक प्लस का गुना कर दो, कितना पैसा हम रोज का कमाते थे? हमारी सारी कमाई बंद कर दी। राघव चड्ढा का नाम आने वाला है, उन्हें कहते नया दूल्हा है अभी वो दूल्हे का सहना भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब उजड़ने वाला है। नमस्कार, मैं सीखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग मौजूद है जनता के बीच में और इनसे बातचीत करेंगे उन तमाम मुद्दों पे जो अभी सुर्खियों में है। लेकिन सबसे पहला मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर पे लोग जोर शोर से बोल रहे हैं। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर पे मोदी जी ने उनको आने से मना कर दिया है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या लगता है कि राम मंदिर को लेके जो लोग मुद्दा बना रहे हैं कि भाई क्यों मना कर दिया आने से, जब पहले बुला रहे थे भीड़ इकट्ठा कर लो, उसके बाद अब कह रहे हैं कि मत आओ। मैडम ये जो आज नाटक कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो राम मंदिर के विरोधी हैं। 26 वकील खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी के बावरी बनी रहे राम मंदिर ना बने। मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी कांग्रेस पार्टी ने 2007 में हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि राम और कृष्ण काल्पनिक पात्र हैं। आज ये अपना इन्विटेशन मांग रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कांग्रेस मुक्त भारत होएगा। और ये विघ्न डालने वाले लोग ये द्वापर युग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, ये राक्षस लोग हैं। और वहाँ बैठ के रोने के अलावा और ये करेंगे भी क्या? तालियां तो बजाएंगे नहीं ये। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, लेकिन आपको नहीं लगता एक लोकतांत्रिक देश में एक विपक्ष मजबूत भूमिका निभाता है? तो विपक्ष हो भी तो, जो उदयनिधि स्टालिन इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, वो जब जहर उगल रहे होते हैं, कहते हैं कि भाई सनातन धर्म कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, एक वायरस की तरह है, इसे इरेडिकेट करना चाहिए, तब ये चुप क्यों रहते हैं राहुल गांधी? ये खुद इनकी मंशा ये है। आपको पता है जयराम रमेश का बयान है वायरल, वो भी उसने कहा था मंदिर से पवित्र तो शौचालय होता है। कांग्रेसियों जाना है तो अब शौचालय जाओ तुम, क्योंकि राम मंदिर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, राम सबके हैं, पर तुम राम विरोधी हो ये मान लो, इसीलिए तुम्हें इनविटेशन भी नहीं दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी तो मंदिर भी जाते हैं, बड़े बड़े टीके लगाते हैं साधु की तरह। वो राजनीतिक हिंदू है मैडम। अभी बताओ ना, अब कहाँ जा रहा है वो? अब तो शायद थाईलैंड में मसाज वगैरह करवा रहा है, अभी खबर आई है। वो अपनी नानी के साथ न्यू ईयर मनाने गया हुआ था, अभी वापस आ गया है। देखो सर बता रहे हैं, अभी लेटेस्ट खबर है। जो विदेश जाते हैं, इटली की संस्कृति को फॉलो करते हैं, उनको भारत की संस्कृति से, सनातन से क्या लेने देना? इटली की बात आपने कही तो एक दो प्रश्न मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ, जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है मोदी जी को लेके कि मेलोनी किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? कि इटली की जो मेलोनी कह रही है घर वापसी कर लो, मैं सनातनी होना चाहती हूँ, पर मोदी जी ने कहा है मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मतलब अगर मीम के लिहाज में बोलूँ तो मेलोनी जी जो हैं बहुत अच्छी प्रखर राष्ट्रवादी बन चुकी हैं और उन्होंने कहा है यहाँ पे कट्टर मुसलमानों की एंट्री बैन है और हम यूरोप में नहीं चाहते कि शरिया लॉ लागू हो। तो मेलोनी मोदी जी की संगत में आने के बाद इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो गई है। प्रेम तो वो करती है, पर मोदी जी ने कहा इसे एक तरफा रखो, हम नहीं करते। लेकिन वहीं पे मोदी जी ने इजराइल और फिलिस्तीन का समर्थन किया, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है। जो फ़िलिस्तीन है ना, वो एक्चुअल में विवादित जगह है। वहाँ पे हमास आतंकी संगठन, जो इस्लामिक आतंकी संगठन, वो एक्टिव है। उनने जो 7 अक्टूबर को हमला किया इजराइल के ऊपर, उसके अंजाम वो भुगत रहा है। गाज़ा में फ़िलिस्तीन में लगातार हमले हो रहे हैं। हम मोसाद के साथ हम इजराइल के साथ भी है, फ़िलिस्तीन के साथ भी है। हमने मदद करी फ़िलिस्तीन की जब वहाँ पे लोगों को ज़रूरत थी।
थोड़ा वहाँ पे दवाइयाँ चाहिए थी, खाना चाहिए था, भेजा। लेकिन खड़े हम इसराइल के साथ है क्योंकि उन पे आतंकी हमला हुआ, मोसाद ने किया। मोसाद एक आतंकी हमला है, मोसाद तेरी खैर नहीं, इसराइल से हमास तेरी खैर नहीं, इसराइल और फिलिस्तीन से बैर नहीं, फिलिस्तीन के लोगों से। आप बोल रहे हैं, आप तो एकदम अलग जा रहे हैं, आपकी गंगा एकदम अलग बह रही है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन पूर्व जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है, हमेशा। और हमास को आप आतंकवादी संगठन कह रहे हैं, लेकिन जो हमास के समर्थन में भी इंडिया में भी कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि कोई अपने हक के लिए लड़े, वो आतंकवादी। देश के गद्दार हैं, ये वही लोग हैं जो पत्थरबाज, जो मुस्लिम आतंकवादी थे, कश्मीर में पत्थरबाजी करते थे, जो कश्मीरी पंडितों को मारते थे, उन्हें अपना बाप मानते थे ये लोग, यही राजनीतिक पार्टियां। यासीन मलिक के तलवे चाटते थे, मनमोहन सिंह के 7 RCR के साथ के फोटो नहीं देखे, और वही बंदा हाफिज सईद के साथ भी बैठता था। और उसकी बीवी कहाँ की है? पाकिस्तान की है। गुहार किससे लगाती है? पाकिस्तान सरकार से कि बचा लो यासीन मलिक को, आज वो जेल में पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो आतंकवादियों को अपना बाप माने। मोदी सरकार है, सीमा हैदर का तो चलो मैं बात ही नहीं करता, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हम इजराइल के साथ खड़े, क्योंकि उससे हमारा टेक्नोलॉजी का ट्रीटी है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये पाकिस्तानी पार्टी है, ये पाकिस्तान ने रिकॉग्निशन नहीं किया ना इजरायली कंट्री का। वैसे ही कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक इजराइल नहीं गया था। ये तो मोदी की हिम्मत है जो इजराइल गए। मोदी है जो इजराइल को समर्थन करते हैं, क्योंकि इजराइल यहूदी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ है। यहूदियों का ही तो आज आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक यूज़ कर रहे हो, वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। वो यहूदी तो है, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ इनके पास है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ये लोग हैं। मुसलमान 200 करोड़ होके भी भीख मांग रहे, अपना पजामा नहीं बना पाए, इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, और ये यहूदियों के सामने कहीं ठहरते भी नहीं है। अच्छा, आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि मुसलमान के एकदम विरोध में है। तो आपको सिर्फ मैं जिहाद के विरोध में हूँ। अच्छा ठीक है, जिहाद के विरोध में। तो आप क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के भी विरोध में है या पाकिस्तान? मैं हिंदुस्तान के जिहादियों के विरोध में हूँ, जो अच्छे मुसलमान हैं, जैसे के मोहम्मद और अपना आरिफ मोहम्मद खान, APJ अब्दुल कलाम, ये 3-4 लोगों को छोड़ के और सब गद्दार है, मेरा ऐसा मानना है। और सब गद्दार में 25 करोड़ जो लोग हैं। और अरे जो गद्दारी करते हैं देश के साथ, जो भारत नारे तबगीर लगाते हैं, या यालिब गालिब चालिब लगाते हैं, या सरतन से जुदा नारे लगाते हैं, उन गद्दारों की बात कर रहा हूँ। ये तो देशभक्त है ना, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो देशभक्त है। इजराइल और मोदी में एक बात कॉमन है, इजराइल के खिलाफ भी पूरे दुनिया के आतंकवादी संगठन जो है वो उसके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। ऐसे ही मोदी जी के खिलाफ हम सब देश के भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। मोदी के खिलाफ भी हम भी मोदी से लड़ रहे हैं, वहाँ पे आतंकवादी संगठन इजराइल से लड़ रहे हैं, और हम जितने भ्रष्ट हैं देश के वो सारे इकट्ठे होकर मोदी से। कि भाई इंडिया अलायंस वाले सारे भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन ममता दीदी का कहना है कि मोदी के पास एक वॉशिंग मशीन है, जो उनके पार्टी में जाते हैं, जैसे कि अजीत पवार गए और उनको धुल देते हैं, उनका पूरा कैरेक्टर साफ कर देते हैं। क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही रहेगा, कभी भी जब भी उसके जब जांच होगी तो सब पकड़े जाएंगे। अब है क्या कि इनको है कि हम पकड़े, हम लोग क्या है कि हम लोग जो है ना इंडिया अलायंस वाले, जो उसके मैं भी इंडिया लाइन का एक तरह से उस लाइन में समर्थक हूँ मैं भी, क्योंकि मैं भी भ्रष्टाचार को पसंद करता हूँ, तो मैं इंडिया अलायंस का समर्थक हूँ। क्योंकि हमारे 70 साल हमारे DNA में ये आ गया कि हमने भ्रष्ट, हमने राशन कार्ड बनवाने के पैसे। आप अभी किसके तरफ से बोल रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले की तरफ से या भाजपा की तरफ? नहीं, मैं तो इंडिया अलायंस को पसंद करता हूँ इस मामले में, क्यों हमारे मामले में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ने ज़िंदगी 70 साल हमें जी ऐसे है, हमने राशन कार्ड बनवाने के पैसे लिए, ट्रांसफ़र कराने के पैसे, ट्रांसफ़र रुकवाने के पैसे, पुलिस थाने में जाने के पैसे, आने के पैसे, हर चीज़ के पैसे ही पैसे। तो अब हमारे सारे धंधे, अब क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाते रहेंगे राजनीतिक लोगों के पीछे? हमारी कमाई के साथ सारे बंद करा दिए मोदी ने। हमारी तो कमाइयाँ यही थी, इसी तरीके से हम कमाते थे, सारे जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करते थे और कमीशन भी खाते थे। अब सारी हमारी बात ऑनलाइन सारी ट्रांजेक्शन कर दी, अब ऑनलाइन में हमें कौन पूछेगा? हमारे सारे धंधे बंद कर दिए, इसलिए हमें एकजुट होना पड़ा मोदी के खिलाफ। और क्या दिक्कत है हमें और कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सारे धंधे बंद हो गए। सिलेंडर हम 400 का आता था, 450 का आता था, लेकिन हम आगे 1000 का ब्लैक बेचते थे, 600 हमारे जेब में जाते थे। अब सीधा घर में रात को बुक रहा, सवेरे अगले घर आ जाता है। तो हमारे तो बेड़ा घर कर देना। अब कश्मीर का, मैं POK का रहने वाला हूँ, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या था, हमारे पत्थरबाज तो 500-500 रुपये हम देते थे पत्थरबाज को, हमें पीछे से 2-2 हज़ार मिलते थे। अब बताओ 1000 पत्थरबाज को करना, 1000 में 1500 एक प्लस का गुना कर दो, कितना पैसा हम रोज का कमाते थे? हमारी सारी कमाई बंद कर दी। तो हम मोदी को कैसे पसंद करेंगे? हम कैसे मोदी को पसंद करेंगे? हमारे जितने भी धंधे थे ना, सारे के सारे उन पे चूना लगा दिया। भाई आप जो बोल रहे हैं तो आप ही बोल रहे हैं, इसका मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ भाई। लेकिन जो इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत
बहुत ज्यादा चरम पे बेरोजगारी तो मैं तो ये तो कह रहा हूँ, हमें बेरोजगार कर दिया, हमारे धंधे बंद कर दिए, हमारी ब्लैक कम कर दी, हमारी ट्रांसफरों के पैसे बंद 2014 के बाद कांग्रेस कहाँ है? हैं। 2014 के बाद तो कब्र में। कांग्रेस है। अरे भैया हमारे 2014 बोल रहे हैं कहाँ है? कब्र में। नहीं 2014 के बाद तो हमारे धंधे बाद, तभी तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे बेरोजगार तो हम ही हुए हैं ना। बाकी तो जो काबिल था आदमी, काबिलों को तो काम मिल रहा है। हम नलायक आदमी जो जिंदगी में भ्रष्टाचारी कर रहा है, तो हमारे तो बेरोजगार, हमें तो बेरोजगार कर दिया ना। हम तो अपना रोना रो रहे हैं ना भाई, हमें तो बेरोजगारी हमारी बढ़ गई। ये कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो बीजेपी को पछाड़ देगी। अरे जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम भ्रष्टाचारी फिर ऊपर उठ जाएंगे, फिर हम मौज करेंगे, फिर मजे लेंगे हम। हमारे तो धंधे ही हुई है ना भैया, हम कर ही नहीं सकते दूसरा जो अपने आप को सुधार सकता था। कहना है कि लालू और जो लालू है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, ये बेल पे है। इनका धंधा ही देश को लूटना है। जैसे केजरीवाल है, तीसरे नोटिस पे कह रहे हैं कि भाई हमें इसका कारण बताओ, ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। ये वो व्यक्ति है कि एक आरोप लगते ही कहते थे हम इंटरनल लोकपाल बना के अपने ही लोगों के खिलाफ वो करेंगे कार्रवाई, लेकिन इन्होंने ना मनीष सिसोदिया, ना सत्येंद्र जैन, ना संजय सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करी थी, और खुद भगे भगे फिर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है ईडी अब इन्हें अरेस्ट भी करने वाली है, क्योंकि 100 करोड़ ये वीडियो कॉल पे मांग चुके हैं। ये सर कह रहे हैं ना, डीएनए में नस नस में भ्रष्टाचार घुस गया। केजरीवाल सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। सीबीआई के खिलाफ राघव चड्ढा ने बोला कि गलती से उनका भी नाम इस बीच में आ गया, फिर उनको रियलाइज। राघव चड्ढा का नाम आएगा, टेंशन मत लो। जैसे मनीष सिसोदिया का नाम आया था, ऐसे राघव चड्ढा का नाम आने वाला है। उन्हें कहते नया नया दूल्हा है अभी वो दूल्हे का सहना भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब उजड़ने वाला है। आप बताइए, कुछ लोगों का कहना है, यानी कि विपक्ष पार्टी का कहना है कि मुद्दे जो है वो बेरोजगारी के होने चाहिए, महंगाई के होने चाहिए, राम मंदिर नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी मुद्दा है बिल्कुल, हमें बेरोजगार कर दिया। हमारे बेरोजगार, इनकी कहने का मतलब ये था कि इनको 500 रुपए मिलते थे पत्थर मारने के, 1500 बच जाते थे। अब बताओ ये बेरोजगार कहाँ से हो गए? अब ये बेरोजगार इसलिए हो गए कि पत्थर मारने के पैसे नहीं मिल रहे वहाँ पे इनको। ये खुद कह रहे हैं, देखो ये कांग्रेस के ऐसे समर्थन है कि इनको पत्थर मारने के पैसे मिलते थे। अब खुले चैनल के साथ कह रहे हैं, बताओ। अब इसमें भी हम मैडम कुछ कहेंगे तो कहेंगे कि मोदी के खिलाफ बोलने वालों को दबाया जाता है। अब ये खुद कह रहे हैं कि हम पत्थर मारते थे वहाँ पे। नहीं पता, हम नहीं मारते थे, इनके साथ के थे, दूसरों से मरवाते थे। कौन बोलता था मारने के लिए? हमें नहीं मारने थे, हमें तो पेमेंट पीछे से आती है। हमारे लोगों को जो हमारे जो समर्थक है, हमारा जो ग्रुप था। आपके पास प्रूफ है कुछ जो बोल क्या क्यों प्रूफ क्यों नहीं? कमीशन हर काम में कमीशन नहीं हमारी। किस काम में हमारी कमीशन नहीं थी? किस काम में कमीशन? ऐसा दुनिया का, हिंदुस्तान का कौन सा काम था जिसमें हमारी सारी कमीशन बंद कर दी? मोडानी क्या है? मोडानी के बारे में मोडानी तो मुझे खुद नहीं पता। देखो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अडानी जी को क्लीन चिट दे दिया है, और जो तथाकथित हिंडनबर्ग घोटाला था वो फ्लॉप हो गया है। राहुल गांधी की पोल खुल चुकी है पूरी तरीके से। अडानी को जो ये लोग टारगेट करते हैं, तेलंगाना में सरकार बनी है, अडानी का ही जो एमडी है अडानी ग्रुप का, आज वो जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है उसके साथ जाके मिला है। तो मैडम इन लोगों का दोगलापन सामने आ गया। पहले नीतीश कुमार के यहाँ इन्वेस्टमेंट करी 88,700 करोड़ की, अब वहाँ पे 20,000 करोड़ की कर रहा है। 25,000 करोड़ का अडानी का वो बन रहा है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट हो रही है। मोडानी कुछ नहीं है, अडानी इनका असली बाप है कांग्रेस वालों का। अडानी और अंबानी पैदा इन्होंने ही किया है। जनता इस बात से भी खुश है कि चलो आखिरकार राहुल गांधी आए तो जमीनी स्तर पे लोगों से मिलने के लिए। ट्रक वालों मैडम थाईलैंड गए हुए थे, जमीनी स्तर पे नहीं, हवा में उड़ते हैं वो। आप हर चुनाव के बाद देखो अय्याशी करने कहीं ना कहीं जाते हैं वो। कुली के पास में और कुली के पास वो मैडम टायर से चलने वाला बैग सर पे लेके कौन घूमता है? चील कौओं को नौकरी दे दो ये कौन कहता है? यही पप्पू पेचकस से लेके वो गाड़ी जोड़ रहा है। अरे भाई पहले जोड़ दिया होता ये देश तो हम बात कर लेते। तुम्हें जोड़ना है ना, कांग्रेस को उपाय बता रहा हूँ, इस देश में बढ़िया मैनिफेस्टो लाओ। भारत जो आप चाहते मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आगे आता हूँ। तिब्बत को भारत में मिलाने का मैनिफेस्टो में आप संकल्प पत्र जैसे भाजपा का है ना, राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बता रहा हूँ, कांग्रेस मैं तुम्हें जितवाऊंगा। पहले कहो तो निकालिए, पहले कहो सच्चा। अरे सुन तो ले भाई, सच्चा न्यूज़ ही तो दे रहे हैं। इस देश में जब सबसे पहले बंटवारा हुआ मजहब के आधार पे, तो जिन्ना को नेहरू ने क्या दिया? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को भारत में मिलाने की बात करो। फिर तिब्बत की बात करो, तिब्बत नेहरू ने 1962 में दिया चीन को। कैलाश मानसरोवर को भारत में लाने की बात करे कांग्रेस मैनिफेस्टो में। फिर इंदिरा गांधी ने एक अलग देश बनाया बांग्लादेश, भारत में बांग्लादेश को मिलाने की बात करो, तब हम कांग्रेस को वोट देंगे। बात करो कलमाड़ी और ए राजा से जो तुमने घोटाले करवाए, लाखों करोड़ के कोयला घोटाले करवाए, उसका पैसा रिकवरी करने की बात करो, फिर हम तुम्हें वोट देंगे। घोटाले में तो अडानी का नाम बहुत बार लिए हैं, संजय सिंह ने कई बार, पर इनसे इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहे हैं ये? अडानी तो जेल नहीं गया ना अभी तक। बेल पे कौन घूम रहा है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव। कहते हैं
सरकार को जो है राजस्थान से और कई जगहों से कोयला जो है अडानी को सरकार देती है कम दाम में, और वही वो स्टोर करके रखते हैं, फिर बाद में वो महंगे दामों में। महंगाई बढ़ाए थे, बिल्कुल बढ़ाए थे, मान लेता हूँ मैं आपकी बात, पर ये करता कौन है? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार थी, अब तो भाजपा की आई है ना। वो सेंट्रल के अंदर में, सेंट्रल के अंडर में भी अगर आ जाता है, अडानी अंबानी को सबसे पहले पोर्ट किसने दिया? राजीव गांधी ने। खुद इन्होंने इंडिया टीवी पे रजत शर्मा के साथ ये कबूल किया है कि मेरे को अमीर बनाने में, मैं मिडिल क्लास ही था, मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, मैंने मेहनत करी, उन्होंने मुझे पोर्ट दे दिया, मैं अमीर बन गया। आज इंटरनेशनल मुंबई एयरपोर्ट हो, बेंगलुरु एयरपोर्ट हो या कितने भी एयरपोर्ट हो, वो उन्होंने कहाँ से लिए हैं? उन्होंने GMR को टेक ओवर मारा। GMR कहाँ की कंपनी? अमेरिका की। अमेरिका को किसने दिया था? अमेरिका की कंपनी को ये एयरपोर्ट किसने दिए थे? कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने। मिला के सारी चीजों के पीछे कांग्रेस है, लेकिन देश में कैंसर है और कैंसर को काटना ही पड़ता है। कांग्रेस मुक्त भारत करना पड़ेगा, कब्र में आखिरी कील ठोकनी पड़ेगी देशवासियों को। अपोजिशन में आप किसी को तो चाहेंगे? मैं चाहता हूँ अपोजिशन में अच्छे और सभ्य लोग हों जो अच्छी बात करें। मोदी को कभी ये चौकीदार चोर बोल देते, कभी चाय वाला बोल देते, कभी पनौती बोल देते। खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में कह रहे हैं तो खड़गे जी को जानते ही कौन है? 4 लोग नहीं जानते खड़गे जी को। और खड़गे जी खांस रहे हैं, उनको बीमारी है, कोई ना कोई 83 ईयर उनकी लगभग एज हो गई है। आप समझो, खड़गे के पास ना विजन है। कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा राज्य बता दो जिस राज्य के आधार पे उनका प्रधानमंत्री चुन लिया जाए, उनका कोई इकोनॉमिक मॉडल बता दो, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया वो बता दो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बता दो, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता दो। राहुल गांधी खुद हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, 19 साल से सांसद है, मुझे एक उनका वायरल वीडियो दिखा दो। और राहुल गांधी का मुझे एक बात और दिखा दो कि उन्होंने कोई विज़न दिया हो कि मैं हार्वर्ड से पढ़ के आया हूँ, देखो मेरे विज़न में अमेठी में काम चल रहा है, मेरे विज़न में वायनाड में काम चल रहा है, मेरे विज़न में राजस्थान, छत्तीसगढ़ या कहीं सरकार रही है वहाँ काम किया हो। आपने कहा कि वायरल वीडियो दिखा दो, तो इस पे राहुल गांधी का जवाब ये आया कि हमारी वीडियो इसलिए वायरल नहीं होती क्योंकि हमारा जो है बीजेपी की तरह IT सेल मजबूत नहीं। अच्छा, इनका बाप लाया था ना कंप्यूटर, तो सैम पिट्रोडा जी का तो ऐसे ही कहना है राजीव गांधी के आने के बाद ये क्रांति आई है। तो इन्होंने तो अभी आपको पता है 2014 के बाद ही ट्विटर अकाउंट बनाए हैं। 2009 से मोदी जी ट्विटर पे एक्टिव है। उनकी आईडी देख लो और इनकी आईडी देख लो कहाँ से इनकी क्रिएट हुई है। और ये कहते हैं कि मोबाइल के जनक है। मोबाइल सबसे ज़्यादा सस्ता कब मिल रहा है? मोदी जी की सरकार में। दूसरे नंबर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोदी जी के सरकार में दूसरे नंबर पे। मोबाइल सस्ता होने की वजह से आपको नहीं लगता युवाओं में इसकी जो है आलसपना और किसने? मोदी जी ने ही तो किया है मैडम। सस्ता होएगा, इनकमिंग फ्री होएगी, आउटगोइंग फ्री होगी। किसने किया? वीडियो कॉल पे बात हो रही है। पहले हमें पैसा भेजना होता था, डाक से भेजते थे, 5 दिन में घर पैसा पहुँचता था। अब हर कोई बंदा UPI से पैसा भेज देता है। पाकिस्तान में तो UPI और QR कोड चालू भी नहीं हुए अभी तक। आप सोच के तो देखो, पड़ोसी देश है हमारा, भूखों मर रहा है। और पाकिस्तान की जो हालत है वही इस देश में, मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस और पाकिस्तान में बड़ा अंतर नहीं है। सवाल और आपको रेवड़ी से दिक्कत है क्या? किससे? जो 5 किलो राशन मिलते हैं 2000 देखो, ये जो रेवड़ी है, ये रेवड़ी जो मुंह से बोल देते हैं ना, इनको इसका ब्लूप्रिंट देना चाहिए। जैसे अभी कर्नाटक में इन्होंने रेवड़ी बांटी तो इनका पूरा का पूरा बजट कोलैप्स कर गया। कैसे कोलैप्स कर गया? इनके पास विधायक को देने को पैसा नहीं है। डेवलपमेंट वर्क के लिए, भैया रोड बनानी है, स्ट्रीट लगवानी, ये करना है, वो करना है, वो पैसा ही नहीं है इनके पास। महिलाओं को 2000 रुपये देने को नहीं है। वहाँ पे जो बसें महिलाओं के लिए फ्री करी है, स्कूल के बच्चे बसों में नहीं बैठ पा रहे, वहाँ के पुरुष बसों में नहीं बैठ पा रहे। और आगे की सुन लो, वहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा को 1500 देने की बात करी और इन्होंने कहा कि ग्रेजुएट को 3000 देंगे। मैडम एक बात बताओ, रेवड़ी की बात कर रहा हूँ, अगर इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है देने के लिए? राहुल गांधी या तो ये कहते हैं इस देश में बेरोजगारी महंगाई है, नहीं तो अपने मैनिफेस्टो में मूर्खतापूर्ण बातें क्यों लिखते हैं जब उसे कमिटमेंट आप नहीं कर सकते? आपने हिमाचल प्रदेश में अभी तक पुरानी पेंशन लागू नहीं करी, महिलाओं को 1500 देने की बात करी थी, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। ये कैसे हो रहा है? ये दोगलापन कब तक चलेगा? चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट पे इस पर सुओ मोटो लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी रेवड़ी नहीं बांटेगी। और अगर रेवड़ी बट रही है तो अगर जिस समय सरकार बनी है वो अगर कर्जे में जा रही है 1 साल बाद, तो सरकार को बर्खास्त करो। अगर सरकार सरप्लस में चल रही है तो सरकार को सैल्यूट करो, उन्हीं सरकार का प्रधानमंत्री बनाओ। लोग कहते हैं कि इंडिया अलायंस में फूट है, जैसे सब कहते हैं उन्हीं में अपना फूट हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमने चुनाव के नतीजे देखे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को हटा दिया, किसी और को बना दिया, इधर राजस्थान में किसी को बना दिया, तो उनके मतलब अपोजिशन का कहना है कि इनके खुद में ही इतने फूट हो रही है। किसी ने विरोध किया, विद्रोह किया, कोई ने कांग्रेस ज्वाइन करी। ये कार्यकर्ता लोग हैं। ये झाड़ू लगाने, बोरियां बिछाने से लेके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने तक है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, इस पार्टी ने मुझे 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा, हाथ जोड़ के गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया हाथ जोड़ के गई है,